इसका ऑर्डर भी वक्फ ट्रिब्यूनल का ऑर्डर देगा। वक्फ बोर्ड सेक्शन 6 and 7 इट बार्स ऑन द सिविल कोर्ट्स फॉर दैट नो लीगल एक्शन इज अलाउड। आप बताइए ये ड्रैकोनियन लॉ बन गया था कि नहीं बन गया था? ये ओवर पावरिंग था कि नहीं था? मैं तर्क कर रहा हूं, आपको कुतर्क लग रहा है बताइए। मैं तर्क रख रहा हूं कि क्या ये ओवर रीचिंग नहीं था क्या? और ये ओवर रीचिंग संविधान के बेसिक स्पिरिट को चैलेंज करने वाला नहीं था क्या? नहीं है क्या? और इसीलिए इन सारे सेक्शंस को उसी तरीके से वक्फ बोर्ड का सेक्शन 85 बार ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट्स, वक्फ बोर्ड का सेक्शन 83(7) finality of the decision, as mentioned, the subsection declares the tribunal decision as the final and binding, having the force of the civil court decree। यानी सिविल कोर्ट की पावर ये सेक्शन 83.7 रखता है और उसकी फाइनल डिसीजन होगा बिना अपील के। और वक्फ बोर्ड सेक्शन 83(9) द सबसेक्शन एक्सप्लिसिटली स्टेट्स, अब ध्यान से सुनिएगा, द सबसेक्शन एक्सप्लिसिटली स्टेट्स नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी डिसीजन और ऑर्डर वेदर इंटरिम और अदरवाइज गिवन और मेड बाय द वक्फ ट्रिब्यूनल। क्या ये भारत के मूल संविधान, आप नासिर जी कॉन्स्टिट्यूशन के लाल किताब को खोल के देख लीजिएगा, वो संविधान के मूल धारा को उल्लंघन करती है कि नहीं करती है? और ये आर्टिकल 12 के भी पावर्स को टेक ओवर कर रही है। द रेवेन्यू डिपार्टमेंट और द लोकल अथॉरिटीज विल हैव ए लिमिटेड पावर ओवर द वक्फ प्रॉपर्टीज, यानी वक्फ की प्रॉपर्टीज पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी बहुत लिमिटेड पावर होगा। Even the state governments have a limited interference in the work properties, operate outside the normal revenue system, यानी वो नॉर्मल रेवेन्यू सिस्टम की से अलग हट करके ही काम करते हैं, इस तरीके का है। बहुत सी बातें हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू ने बताई हैं, लेकिन मैं मूल बात बताना चाहता हूं कि एक तो ये जो बिल आया है इसमें क्या है, ये वक्फ बाय यूजर, ये इसको रिमूव करता है। वक्फ बाय यूजर, ओनली डिक्लेरेशन ऑफ एंडाउमेंट अलाउड एंड द डोनर्स मस्ट बी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स फॉर एटलीस्ट 5 years। अब मैं कहना नहीं चाहता ये क्यों, इसके पीछे कोई मैं धार्मिक विषयों को छेड़ना नहीं चाहता, अनकंफर्टेबल बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हाँ, जो देने वाला है वो जेन्युइन तो होना चाहिए ना, और उसकी जेन्युइननेस को देखने के लिए एक पैमाना ये है कि वो प्रैक्टिसिंग इस्लाम होना चाहिए। हमने सीसीटीवी का कैमरा तो लगाया नहीं है, वो बोलेगा कि हम इस्लाम मानते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, वहां के मुल्ला बोलेंगे तो हो जाएगा। लेकिन फीमेल का इनहेरिटेंस को रोकना यह एक बहुत बड़ा रेट्रोग्रेटिव स्टेप था, उसको ताकत देना यह इस बिल का काम है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अर्लियर anyone without any proper documents called on the property as the waqf property, waqf board made the claim on it, waqf board उस पर claim कर देता था। Government properties identified as waqf ceased to be, हाँ मैं सब ऑथेंटिकेट करूंगा, सर आप जो कह रहे हैं कि आपको मौका मिलेगा। 1 second 10 सेकेंड। ये बार बार जो कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड बिना डॉक्यूमेंट्स क्लेम कर देती है, हिंदुस्तान में कितने ऐसे प्रॉपर्टीज और कौन से वक्फ बोर्ड क्लेम है, प्लीज ऑथेंटिकेट कीजिए। लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस। ये जेपीसी को जिसके ये भी सदस्य थे, जो 285 स्टेक होल्डर्स मिले हैं और जिन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वही रख दें यहाँ पर, तो वो ऑथेंटिकेट हो जाता है। We will authenticate
1000-year-old temple they are climbing is in Waqf Board